जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मौसमी पवन के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों पवन के बारे में पूरी बातें जो हमने कर लिया था। पवन क्या होता है कि जब वायु निम्न दाब से उच्च दाब की ओर या फिर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज तल में या फिर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। तो पवन कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के पवन थे। कौन कौन थे हम लोग उसको भी देख रहे थे। स्थानीय पवन, मौसमी पवन और स्थानांतरित पवन। तो तीनों पवनों को हम लोग देखे थे उस वीडियो में। और जो नहीं देखे हैं पहले पहला वीडियो पवन का देख लें, और दूसरा वीडियो हमारा पवन का आएगा। पवन यानी कि विंड, यानी कि हवा, एयर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आज जो होगा मेरा मौसमी पवन। हमने पहले वाले वीडियो में अस्थाई पवन के बारे में चर्चा कर लिया था कि जो वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अस्थाई पवन। और सेकेंड वाला जो हम लोगों का था वो क्या था कि ये मौसमी पवन। तो मौसमी पवन को हम लोग बारीकी से देखेंगे और इसके मुख्यतः बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानांतरित पवन। कौन से पवन? स्थानांतरित पवन। तो हमने अस्थाई पवन के अंदर एक डायग्राम बना करके और जो इसके मुख्य बातें थी, प्रचंड पाचासा और चिखता साठा और गरजता चालीसा, ये सारी बातों को हमने देख लिया था। क्योंकि चालीसा मतलब 40 डिग्री पर जो इसका गरजता है उसको हम लोग कहते हैं गरजता चालीसा। प्रचंड पचासा यानी कि 50 डिग्री पर जो प्रचंड रूप से, तूफानी रूप से आती है वेग, या फिर उसको हवाई के रूप में या अंदर तूफान के रूप में आते हैं, उसको हम लोग प्रचंड पचासा भी कर सकते हैं। और चीखता चिल्लाता हुआ जो आता है, जो मलकता है, गरजता है, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, 60 डिग्री के जो ये अंतराल में ये आते हैं। तो हम लोगों का आज जो टॉपिक है मेरे दोस्त वो कौन सा है? पवन, मौसमी पवन। तो मौसमी पवन क्या होता है? मौसमी पवन होता है कि जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा और समय और दिशा, मतलब जो होता है कि समय के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहेंगे? मौसमी पवन कहेंगे। इसको हम लोग पहले एक डेफिनेशन के रूप में हम लोग जैसे लिख लेते हैं कुछ, इसके एक पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त कि जो समय तथा मौसम के अनुसार बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मौसमी पवन कहते हैं। तो मौसमी पवन में हम लोग को मुख्यतः 3-4 पॉइंट्स को देखना है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं उन सभी को देखना है। तो मेरे दोस्त मेरे साथ बने रहेंगे आप लोग, और जो भी नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जैसे और अधिक मात्रा में शेयर कर दें दोस्तों के साथ। जो भी कोई ग्रामीण परिवेश की जो छात्र या फिर छात्राएं हैं उनके पास भी ये महत्वपूर्ण वीडियो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा ये प्रयास है मेरे दोस्त कि आप सबों को निरंतर और क्रमबद्ध शेड्यूल वाइज आप सबों को एक विशेष प्रकार का टॉपिक, जो कि प्ले लिस्ट के दौरान भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे जो वीडियो है लगातार। तो आप लोग देखिए, कहीं कहीं आप लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ क्या होता है कि लगातार आप लोगों को वीडियो नहीं मिलता। कहीं वीडियो कहीं से है तो कहीं वीडियो कहीं से। तो हम लोग को भी ये स्टूडेंट लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम होता है, पहले भी होता था कि कहीं वीडियो कहाँ से मिल रहा है, कहीं वीडियो कहाँ से मिल रहा है। तो हम लोगों को होता था कि मेरे भाई बहुत असावधानियाँ होती थी, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे। तो पूरी सिलेबस हम लोगों का नहीं हो पाता था, जिसके कारण मैं वही जो इसका जो देख करके एक निश्चित प्लेलिस्ट के रूप में क्रमबद्ध और शेड्यूल वाइज आप सबों को एक निरंतर रूप में क्लास देता रहूँगा। तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल UKGS अकेडमी पर बने रहिएगा। तो इसमें हम लोग मुख्यतः 3-4 बातों को देखेंगे। कौन कौन से बात हैं उसको भी देखेंगे। एक स्थलीय पवन, समीर। समीर यानी कि इसको देखिए, पवन को क्या बोल सकते हैं? समीर। इसका क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, हवा हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पवन हो जाएगा, समीर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द में इसको भी हम लोग क्या बोल भी सकते हैं। पवन को समीर भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्थलीय समीर या फिर स्थलीय पवन। एक हो जाएगा समुद्रीय समीर। एक पॉइंट को हम लोग देखें, इसके अंदर 2-3 पॉइंट है उसको भी देखेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले
इसको हम लोग देखते चलेंगे कितने कितने पॉइंट है। तो 3-4 पॉइंट है मेरे दोस्त, 3-4 पॉइंटों को हम लोगों को देखते हुए चलना है। स्तरीय पवन समीर, उसके बाद समुद्री समीर, दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या आएंगे, एक पॉइंट में इस दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को एक पॉइंट में ले लेंगे। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्त क्या होगा एक हो जाएगा पर्वतीय समीर और घाटी समीर। क्या होता है बारीकी से हम लोग देखेंगे। समीर मतलब क्या होता है, हवा या फिर पवन कह सकते हैं, विंड कह सकते हैं, कुछ भी। स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर के साथ साथ घाटी समीर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घाटी समीर। समीर मतलब समझ रहे आप लोग। और तीसरे नंबर में हम लोग का क्या आ जाएगा, मानसून। मानसूनी पवन भी कर सकते हैं, मानसूनी समीर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो मौसमी पवन को हम लोग 3 भागों में बांट लिया। कितने भागों में मेरे दोस्त, कितने भागों में बांट लिए, तो 3 भागों में बांट लिए। एक हो गया स्थलीय समीर, एक पर्वतीय समीर, एक मानसूनी पवन या फिर समीर। देखिए, समुद्री समीर क्या हो जाएगा, उसी के अंदर आ जाएगा पर्वतीय समीर, यानी कि घाटी के अंदर। जहाँ पर्वत रहेगा वहाँ ऑटोमेटिक होगा क्या, घाटी रहेगा ही रहेगा। और जहाँ स्थल रहेगा वहाँ समुद्र होना अनिवार्य है ही। तो आप इस डायग्राम के मेथड से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोगों का देखना है स्थलीय समीर, 1 नंबर दे देते हैं। या फिर पवन। हम लोग देखेंगे स्थलीय समीर और क्या होता है। स्थलीय समीर मेरे दोस्त होता क्या है, इस पर हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब जल क्या हो, दिन के समय में यह होता है स्थलीय समीर। आप लोग देखने की डायग्राम के मेथड से आप लोग देखेंगे। ये क्या हो गया, जल हो गया। क्या हो गया, सी या फिर समुद्री हो गया। और ये मेरे दोस्त क्या हो गया, स्थल हो गया। क्या हो गया, ये वाले भाग स्थल। क्या हुआ, स्थल होगा। तो जब वायु जो है, यहाँ की जो पवनें बहेगी, सबसे पहले नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ जाएगी कि नहीं, इस तरह जाएगी, इस प्रकार से जाएगी पवन। इसको हम लोग बोल सकते हैं पवन या फिर वायु। और ये हो गया मेरा जल, कहाँ है, समुद्र में। समुद्री जल भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं, सागर भी बोल सकते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें हो रहा है क्या कि स्थल जो होगा समीर, स्थलीय समीर, ये जो हवाएं बह रही है, ये जो हवाएं बह रही है, वो क्या हो रहा है कि जल मंडल से स्थल मंडल की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है कि जो ये इसका जो पवन है, यानी कि समीर है या फिर हवा है, जो ये इसका जो बहाव है, वो क्या हो रहा है कि जल मंडल से स्थल मंडल की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, दिन के टाइम में हो रहा है। किस टाइम में हो रहा है, तो दिन के टाइम में हो रहा है, दिन में। तो दिन में हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है कि स्थल से जल से स्थल की ओर पवन बह रही है। तो ये क्या हो जाएगा, दिन में होगा। और क्या होगा, गर्म होगा जल्दी। दिन में क्या होगा, ये देखिए, जब स्थल से जल से स्थल की ओर पवन बहेगी तो ये ठंडा वाले क्षेत्र होंगे ही होंगे। क्या होंगे, ठंडा वाले क्षेत्र होंगे। सॉरी, हमने गलती से बोल दिया था गर्म नहीं, देखिए ठंडा वाले क्षेत्र होंगे, क्योंकि यहाँ से पवन जब बहेगी तो ठंडा होगा, जल से बहाव होकर के स्थल पर पड़ेगा। तो यहाँ की जो तापमान या फिर वातावरण होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। तो इसको हम लोग समझे स्थलीय समीर। अब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग जलीय समीर को। किसको, जलीय समीर या फिर समुद्री समीर, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर जल मंडल का समीर, कुछ भी कर सकते हैं इनको। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तीसरे वाले पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का। ये वाले पॉइंट क्या है, समुद्री समीर। क्या है, समुद्री समीर। समुद्री समीर। तो मैं दो देखते हैं, ये क्या है, जल है। ये क्या है, जल है मेरे भाई। क्या है, जल है। क्या है, जल है। तो ये, और ये क्या है, ये वाला भाग क्या है, स्थल है। जब भी रहेगा स्थल से नीचे ही जल रहता है। क्या होता है कि जब भी ये होता है, देखते हैं हम लोग, तो स्थल से नीचे ही जल होता है। क्या होता है कि स्थल से थोड़ा नीचे जल होता है और जल से थोड़ा ऊपर स्थल होता है। तो हम लोगों को देखना है समुद्री समीर, जो समुद्र स्थल से जो आकर के समुद्र की ओर जाएगी जो पवन,
उसको हम लोग बोलेंगे समुद्रीय समीर। क्या बोलेंगे? समुद्रीय समीर। क्या होगा कि स्थल से होकर के वो प्रवाह, वायु, पवन, जो भी समीर जलमंडल की ओर प्रवाहित हो तो उसको हम लोग बोलेंगे समुद्रीय समीर। यानी कि जो ये वाले समीर है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, स्थल से होकर के जो हो रहा है कि जल की तरफ आ रहा है। तो ये कब होगा? रात में होगा, रात वाले समय में होगा। कब होगा? तो ये जो होगा रात वाले समय में होगा। क्या होगा कि रात वाले समय में जो होगा स्थल से, यानी कि देखते हैं आप लोग कि जल जो होगा जल्दी ठंडा हो जाता है लेकिन स्थल गर्म रहता है। आप लोग जैसे आप लोग जाएंगे कहीं छत पर जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि जब ग्रीष्म वाले ऋतु होते हैं, मई जून जुलाई वाले दिन होते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग जाते हैं छत पर, यानी कि घर के छत पर जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि छत सुबह नहीं शाम में 7 बजे 6 बजे के इर्द गिर्द क्या होता है कि छत बहुत गर्म लगता है, थोड़ा बहुत गर्म लगता है। वही टाइम में आप यदि नदी में जाते हैं तो उतना जल ठंडा ठंडा हो जाता है। जल क्या हो जाता है कि जल जो होता है वो ठंडा हो जाता है। और स्थल वाले भाग जैसे हम लोग देखते हैं, या फिर छत पर चले जाते हैं, या फिर कोई मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो स्थल थोड़ा गर्म होता है। क्या होता है? इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? जलीय समीर। यानी कि स्थल मंडल से जल मंडल की ओर प्रवाह जो समीर हो उसको हम लोग बोलेंगे समुद्री समीर। और समुद्री समीर में जैसे हम लोग देखेंगे इसको क्या होगा कि ये कब होगा? रात वाले टाइम में होगा। कब होगा? रात वाले टाइम में होगा। ये क्या होगा? जल हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? तो आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप हम जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों को वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्त क्या है? आप लोग ध्यान से बारीकी से देखते हुए चलिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर निरंतर बने रहिए। आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ और कंसेप्चुअल चीज़ों को देता रहूँगा, तो आपसे भी हमारा कुछ ना कुछ उम्मीद बनता है। अब चलेंगे पर्वतीय समीर और घाटी समीर। क्या होता है पर्वतीय समीर और क्या होता है घाटीय समीर? पर्वत तो आप सभी समझ रहे हैं क्या होता है पर्वतीय समीर, और घाटी तो आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि जो उसके नीचे जो घाटियां बनती है छोटी छोटी, जैसे पहाड़ों से निकल करके जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्षेत्रों में जो घाटी निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? घाटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो आज अगला पॉइंट हम लोग आएंगे। मेरा अगला पॉइंट कौन क्या होगा? पर्वतीय समीर। दूसरे नंबर का दूसरा पॉइंट पर्वतीय पर्वतीय समीर पर आएंगे। हम लोग पहले पर्वत को देखेंगे कैसे होता है पर्वत। जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया पर्वत। क्या हो गया? ये हो गया पर्वत। और ये वाले जो क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे? घाटी होंगे कि नहीं? तो हम लोग चल रहे हैं किस पर? पर्वतीय समीर पर। पर्वतीय समीर में क्या होता है कि जल्दी गर्म हो जाता है। कब? दिन के समय में। जो होता है कि देखिए सूर्य, ये मान लेते हैं सूर्य क्या है? सूर्य। तो सूर्य जैसे हम लोगों को देखें तो इसकी किरणें कहाँ सीधी पड़ेगी? इस वाले क्षेत्र पर पहले पड़ेगी या फिर ये वाले क्षेत्र पर पड़ेगी? तो हम लोग को अंदाजा लग रहा है कि दिन के समय में क्या होगा कि पर्वतों पर विशेष रूप से इसका क्षेत्र जो होगा गर्म क्षेत्र वाले जल्दी गर्म हो जाएंगे। कौन होंगे? जो होगा कौन सा पर्वत होगा? पर्वत क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर तिरछी पड़ रही है। लेकिन जब बीच वाले टाइम में आते हैं 12 बजे आप लोग देखते हैं तो इसका जो प्रकाश का होता है तो इसको सीध पर पड़ती है, प्रकाश सीध पर पड़ती है। तो घाटी वाले नीचे वाले क्षेत्र पर अधिक प्रकाश पड़ेगा या फिर जो होगा ऊंचे वाले क्षेत्र पर। तो देखते हैं आप लोग माउंट एवरेस्ट जाते हैं जैसे, तो वहाँ क्या होता है? तापमान घटने लगता है। तापमान घटने का कारण है, क्यों कारण है? तो आप लोग देखेंगे सूर्य की प्रकाश यहाँ पड़ती है किससे? कैसे? तिरछी पड़ती है। लेकिन वहाँ जो होता है शीत के कारण, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के कारण होता है क्या? माउंट एवरेस्ट जैसे जाएंगे तो वहाँ बर्फ से ढका हुआ, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय उतना नहीं है, प्रॉपर वायुमंडल वहाँ नहीं है। इसके कारण वहाँ क्या होता है कि ठंडा वाले क्षेत्र होते हैं, और वायुमंडल न रहने के कारण वहाँ बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और शायद समझ भी गए होंगे। तो ये हो गया मेरा घाटी। क्या हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया घाटी और ये हो गया पर्वत। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पर्वत पर पड़ेगी, उसके बाद तो घाटी पर पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी, समझिए। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या होगा कि दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाएगा। क्या होगा? दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाएगा।
ये क्या होगा कि दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाएगा। कौन? पर्वत। क्या होगा? दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाएगा। और इसका जो क्या समीर बहेगा वो घाटी से पर्वत की ओर इसका समीर बहेगा। किस तरह का? घाटी से पर्वत की ओर। और ये इसका हो जाएगा क्या? समीर, यानी कि पवन, पवन की प्रवाह। ये क्या हो जाएगा? पवन की प्रवाह होगा। यानी कि पवन जो बहेगी या फिर जो इसका जो क्षेत्र है घाटी वाले क्षेत्र है, तो घाटी वाले क्षेत्र से पर्वत वाले क्षेत्र की ओर पवन जा रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्वतीय समीर। क्या बोलेंगे? पर्वतीय समीर। आई होप आप सबों को समझ में आया होगा। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप लोग समझ नहीं पाए होंगे तो एक बार और देखिए मेरे दोस्त, ये हो गया पर्वत, हुआ कि नहीं? ये पर्वत हो गया और ये हो गया मेरा घाटी। पर्वत के नीचे छोटे छोटे दर्रे के रूप में भी होते हैं या फिर घाटी भी बोल सकते हैं उसको। तो देखिए ये हो गया घाटी, ये हो गया पर्वत। तो क्या होगा? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? कहाँ पड़ेगी? पर्वतों पर पड़ेगी डेफिनेटली। उसके बाद नीचे वाले क्षेत्र पर घाटी पर पड़ेगी। तो घाटी से जो पवन बहेगी वो पर्वत पर जाएगी। तो ये क्या होगा कि दिन के समय जल्दी गर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये घाटी से पर्वत की ओर जा रही है और सूर्य की किरणें सबसे पहले पर्वतों पर पड़ रही है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले समीर पर। अगला टाइप का जो मेरा समीर है उस पर बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग एकदम निरंतर बने रहेंगे मेरे साथ। मैं आप सबों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी से जिम्मेदारी आप लोगों का है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें फुल। उसके बाद मेरे दोस्त चलेंगे घाटी समीर पर। किस पर चलेंगे? घाटी समीर पर। किस पर चलेंगे? घाटी समीर पर। तो घाटी समीर क्या होता है कि जब पर्वत से हवाएं बहती है नीचे की तरफ, यानी कि घाटी की तरफ, तो क्या होता है कि रात के समय में ये क्रिया होती है। कब होती है? रात के समय में। तो रात के समय में क्या होगा कि घाटी जल्दी ठंडा होगा और पर्वत थोड़ा गर्म भी रहेगा। अब चलते हैं घाटी समीर। घाटी समीर को भी हम लोग इसी प्रकार से, इसी डायग्राम के मेथड से जैसे समझेंगे। ये मेरा पर्वत हो गया, ये हो गया घाटी, ये हो गया पर्वत। इसे मान लेते हैं ये कब? रात के समय में। तो इसमें क्या होगा कि समीर जो होगा इस प्रकार से बहेगी। रात वाले समय में ये क्रियाएं होगी। कब होगी? रात के टाइम में। रात में जल्दी ठंडा, को क्या होगा कि रात के टाइम में जल्दी ठंडा हो जाएगा। कौन सा? घाटी समीर। कब होगा? रात में। क्या होगा? ठंडा होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो ये वाले समीर है वो रात के समय में बहेगी, तो घाटी वाले समीर क्या होगा? ठंडा होगा। तो आप लोग देखते हैं जब शाम टाइम में जाएंगे पर्वतों के नीचे, तो वहाँ आप लोगों को कितना अच्छा ठंडा सुनहरा हवा मिलता होगा। और जैसे जाते होंगे आप लोग छत पर जाते होंगे, इसमें देखिए स्थलीय समीर पर क्या होगा, जब छत पर जाते होंगे दिन के समय तो थोड़ा ठंडा महसूस होता है, लेकिन छत थोड़ा गर्म महसूस होता है। अब यदि समुद्र तट पर जाएंगे तो क्या होगा? रात में जल्दी ठंडा हो जाता है। समुद्री या फिर नदी भी इसका क्या होगा? जल्दी ठंडा हो जाता है। अब मेरा एक लास्ट पॉइंट बच गया मेरे दोस्त। वो लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो लास्ट पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और अगला पॉइंट मेरा स्थानांतरित पवन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस वीडियो में जरूर देखेंगे। अगला जो पॉइंट मेरा तीसरा नंबर का जो होगा मॉनसूनी पवन। अब चलेंगे हम लोग मॉनसून पर। डायग्राम की मेथड से समझेंगे। ये मेरा क्या हो गया? भारत। ये भी क्या हो गया? भारत। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि अरब सागर। ये क्या हो गया? ये अरब सागर। ये क्या हो जाएगा? ये जैसा मेरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से जो मानसूनें बहेगी, यानी कि समीर, ये जो समीर बह रही है, कौन सा समीर बह रही है? ये क्या हो जाएगा? मेरा भारत है।
ये भारत है तो भारत का हम लोग आंकड़ा लगाएंगे। तो ये भारत है, भारत में कौन सा समीर बह रहा है अभी, तो ये हो जाएगा दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम दक्षिण मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण मानसून। ये कौन सा मानसून कहेंगे हम लोग, पश्चिम दक्षिण मानसून। जो क्या होगा कि उत्तर भारत मतलब दक्षिण भारत से पूर्व भारत की तरफ जो बहती है समीर, उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। ये कब आएंगे, तो ये जो क्षेत्र होंगे जून में होगा। कब आता है, जून में, जब हम लोग खेती वगैरह करते हैं, सावन वाले महीने में जब खेती करते हैं, तो ये जो आते हैं आम वाले दिन जब होते हैं, आम फलने वाले दिन होते हैं, आम का फल जब अच्छा से पकता है उस वाले दिन में, ग्रीष्म ऋतु में। तो हम लोग का झारखंड वाले क्षेत्र में जैसे, या फिर बिहार वाले क्षेत्र में, या फिर दक्षिण भारत में जैसे हम लोग जाएंगे, तो ये मानसून उठता है। कहाँ से उठता है, तो अरब सागर से उठता है। कब उठता है, कहाँ से उठता है, अरब सागर से उठता है। और किस मानसून की तरफ जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसका होता है। तो ये कहाँ किधर जाता है, पूरब की ओर जाता है, पूरब की ओर जाता है। तो पूरब की ओर जैसे जाएगा मेरे दोस्त, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये कब आता है, जून में आता है। जून कौन से दिन में आता है, तो ग्रीष्मकालीन दिनों में आता है। कब होगा, तो ग्रीष्मकालीन दिनों में होगा। तो ये कहाँ से उठता है मानसून, दक्षिण पश्चिम। ये अगर यदि आप लोगों को क्वेश्चन में आ जाए मेरे दोस्त कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस सागर से उठता है, तो ये क्या होगा, अरब सागर से। कहाँ से उठता है, तो अरब सागर से उठता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये कहाँ से उठता है, तो अरब सागर से उठता है। वही यदि हम लोग आएंगे ये वाले क्षेत्र में, इधर से आएंगे ये वाले मानसून, ये मानसून क्या हो जाएंगे, पूर्व दक्षिण हो जाएगा कि नहीं, पूर्व दक्षिण मानसून। इसको कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, पूर्व दक्षिण मानसून। तो ये कब आएंगे, तो ग्रीष्मकालीन तो ये आएगा, लेकिन ये जाएगा वो जब मानसून आएगी वो शीतकालीन मानसून आएगी। कब आएंगे, शीतकालीन, इनकी शीत ऋतु में, मध्य अक्टूबर में। कब आएगा, मध्य अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर के दिनों में, जब तो हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, ठंडा होता है, उस समय बारिश नहीं होती है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या होगा, उस समय बारिश होती है। और ये जो उठती है समीर, कहाँ से उठती है, मानसून उठता है। तो ये जो समीर वाले मानसून उठता है, तूफानी क्षेत्र उठता है, तो ये कहाँ से उठता है, तो ये बंगाल की खाड़ियाँ, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से, खाड़ी से। और एक बात और, ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये हो गया दक्षिण पूर्व दक्षिण मानसून। तो ये वाले जो क्षेत्र होंगे वो कब आएंगे, मध्य अक्टूबर के क्षेत्र दिन में आएंगे, और यहाँ पर वर्षा होगी। ये मेरे भारत हो गए, क्या हो गया, भारत, ये हो गया भारत,